उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो ये आंगनवाड़ी की भर्ती है, तो इस आंगनवाड़ी की भर्ती में काफ़ी सारी महिला कैंडिडेट के मन में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित एक डाउट बना हुआ है। जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है उनके मन में भी एक डाउट बना हुआ है, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनके मन में भी एक डाउट बना हुआ है कि किस तरीके से वेरिफिकेशन होगा, कैसे वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इससे पहले वीडियो अपलोड करी गई थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित। तो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर जो आंगनवाड़ी की भर्ती है, इस आंगनवाड़ी की भर्ती में वेरिफिकेशन कितनी बार होगा, कैसे होगा, सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। जो कैंडिडेट बार बार नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी फ़ोटो कॉपी जमा हुई है, हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनका भी डाउट जो है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी भर्तियां होती हैं उनके अंदर दो तरीके से वेरिफिकेशन होता है। एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं ओरिजिनल, एक आपका फिर बाद में वेरिफिकेशन होता है आपके स्थायी आवासीय पते का। ठीक है, लेकिन जो आपकी आंगनवाड़ी की भर्ती है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें 3 बार आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, 2 बार आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और 1 बार आपका आवासीय स्थायी पते का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब जो है कुछ कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, जो ये आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी जमा हुई हैं, तो इन फ़ोटोकॉपी जो आपकी जमा हुई हैं इसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नाम दिया है, जो जिला स्तर पर टीम गठित करी गई है। ठीक है, इस वजह से वीडियो में बार बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नाम बताया गया था, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। ठीक है, कुछ की जो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी है वो ब्लॉक स्तर पर जमा हुई है और कुछ कैंडिडेट की कुछ जिलों के अंदर जो है फोटोकॉपी जो है उनकी डॉक्यूमेंट्स की वह जो है उनकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जमा हुई है। तो आपका यह भी एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ही पार्ट है। इसमें जो है सभी डॉक्यूमेंट्स की आपकी फ़ोटोकॉपी जमा करवाई गई थी, यही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है फर्स्ट बार में जो है उनकी सभी जो फोटोकॉपी हैं, जितने भी उन्होंने दस्तावेज लगाए थे, उन सभी दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी जमा होगी, ब्लॉक स्तर पर होगी या फिर जो है आपकी आंगनवाड़ी केंद्र पर होने के चांस बहुत कम है। किसी जिले के अंदर करवा सकते हैं, लेकिन ब्लॉक स्तर पर आपकी जमा होंगी 101%। ठीक है, तो यह भी आपका फोटोकॉपी जमा होना भी एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ही पार्ट है। सिर्फ इस बार फोटोकॉपी जमा होंगी, फिर उसके बाद में अगले पड़ाव में जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आने के बाद में फिर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। ठीक है, वह आपका सेकंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। मेन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वही होगा, लेकिन यह भी जो इस टाइम आपकी फ़ोटोकॉपी जमा करवाई गई थी या जमा करवाएंगे, यह भी एक वेरिफिकेशन का ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन होने से पहले आपकी जो है आपका ज्वाइनिंग करने से पहले जो आपके कागज़ हैं उनकी फ़ोटोकॉपी जमा होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके एक बार ही चेक किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यदि जिन कैंडिडेट का आगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वह अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखें, वह फोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके देख सकते हैं, तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखें। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नंबर का इस तरीके से हुआ, सेकंड नंबर का बता दिया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे मेरिट लिस्ट आने के बाद में, और थर्ड बार जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो कैसे होगा। एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि वेरिफिकेशन जो होता है वह सारी प्रक्रिया करने के बाद में वेरिफिकेशन होता है, तो उनके कमेंट का जवाब इस वीडियो के अंदर है। वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होता, जो थर्ड स्टेप में आपका होगा वो आपका होता है सिर्फ वेरिफिकेशन, वो आपके आवासीय स्थायी पते का वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें जो आपके आवासीय स्थायी पते का वेरिफिकेशन कौन करेगा, जो आपका लेखपाल है। ठीक है, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है या फिर आपका शहरी क्षेत्र है, उनका जो लेखपाल है, ठीक है, वह आपका जो है स्थायी आवासीय पते का वेरिफिकेशन करेगा। जब आप सभी कैंडिडेट जो चयनित होंगे उनकी फाइल बन के जो जिला कलेक्ट्रेट में जाएगी, फिर वह तहसीलदार को सौंपेंगे, फिर तहसीलदार जो है उस ब्लॉक में उपस्थित जो लेखपाल हैं उन्हें जो है सौंपेंगे, फिर जो है आपके आवासीय स्थायी पते का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसमें जो है लेखपाल आपके घर भी आ सकता है, यदि नहीं आया तो वहाँ से किसी आपके ग्रामीण व्यक्ति से या शहरी व्यक्ति से आपकी जानकारी लेके वो आपका जो है वेरिफिकेशन करके आपकी रिपोर्ट लगा देगा। कहने का मतलब है वह आपके स्थायी पते का, यानी कि जहाँ का एड्रेस आपने फॉर्म में डाला है, क्या आप उस स्थायी पते के ही सदस्य हैं, क्या आपका जो रहना है वह वहीं पर है। ठीक है, और जिस जाति से आपने फॉर्म डाला है क्या आप
आप उसी जाति से बिलोंग करते हैं, यदि SC से है तो SC से ही बिलोंग करते हैं, यदि केंद्र पर जनरल की भर्ती आई है तो केंद्र पर जनरल की भर्ती आई है तो क्या आप जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। इन 2 तरीके की जाँच होगी उस वेरिफिकेशन में जो आपका लेखपाल करेगा, ठीक है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, लेखपाल अपने आप अपनी जाँच करेगा, आपको उसके अंदर कुछ भी करना नहीं होता, सिर्फ वह आपके आवासीय स्थायी पते की जाँच करेगा, या तो आपको खुद वहाँ लेखपाल के पास जाना पड़ेगा, यदि आप नहीं गए तो हो सकता है लेखपाल को आदेश मिले, वह खुद आपके पास आपके जो ग्रामीण क्षेत्र में आकर आपकी जो है सारी डिटेल्स ले ले, आपको पता भी ना चले, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस भर्ती के अंदर 3 तरीके से वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट जो आपकी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी जमा करी गई हैं, यह भी एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ही पार्ट है, और जिन कैंडिडेट की जमा नहीं हुई हैं कुछ जिलों के अंदर, तो वह भी अपनी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी प्लस अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे, वह आपका भी इस तरीके से ही होने वाला है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आने के बाद में फाइनली जो है जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वह चेक हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो उससे पहले आपका लेखपाल द्वारा जो है वेरिफिकेशन कर ली जाएगी। तो इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन इस भर्ती के अंदर होगा। यदि आपकी कुछ भी क्वारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।